ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले वाटर फिल्टर पहाड़ी पर संत रविदास जयंती मनाते हुए एसोसिएशन का वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया। शाखा अध्यक्ष मुनीश्वर टूडू की अध्यक्षता में संत रविदास का 644वें जयंती पर जहां जोनल के कार्यकारी अध्यक्ष चांदसी पासवान ने संत रविदास की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा, ईश्वर के बड़े भक्तों की श्रेणी में अगर किन्हीं का नाम लिया जाता है तो वे संत रविदास थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसे कहावत को चरितार्थ कर दिए थे और गंगा मां को आह्वान कर कठौती में गंगा का पानी एवं सोने की कीमती कंगन प्राप्त कराने के लिए राजा को सौंपने थे। अतः ईमानदारी, मेहनत, लगन से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, ये संत रविदास ने सिद्ध कर दिखाया था। इसके अलावा चांदसी पासवान रेल निजीकरण के विरोध में सरकार को जमकर कोसते हुए ये भी कहा कि रेल में एससी, एसटी एवं ओबीसी की नियुक्ति, पदोन्नति, शादी में आरक्षण अपने आप समाप्त कर रहे हैं, जो दलित महादलित आय है। वही शाखा सचिव जयप्रकाश पासवान, सतीश कुमार भारती ने कहा, बाबा साहेब के 3 मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो एवं संघर्ष करो के सिद्धांत पर हम नहीं चलेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज संगठित नहीं होने के कारण रेल का 50% कार्य ठेकेदारी एवं आउटसोर्सिंग के जरिए किया जा रहा है। इस पर लगाम नहीं लगा तो रेल इंजन कारखाना श्रमिक उमाशंकर रजक जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और जमालपुर वर्कशॉप ब्रांच के सभी पदाधिकारीगण, इसके अलावा जब ये सक्रिय सदस्य हैं, आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम बहुत चंद शब्दों में ही अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी, क्योंकि बहुत लोग बहुत सी बातें बोल चुके हैं। तो साथ ही अभी जिस तरह रेल में निजीकरण चल रहा है, इसके लिए अभी सभी लोग चुप हैं और इसलिए चुप हैं क्योंकि हम सभी एम्प्लॉय हैं, 50,000 60,000 पॉकेट में आ रहा है। लेकिन मैं वहां देखा कि उस गांव में, जिस गांव से मैं आता हूं, इस अछूत जाति को, जैसे हम लोग पासवान जाति में, उस गांव में लोग से बहुत लड़ाई लड़ना पड़ा, कई तरह की लड़ाई लड़ना पड़ा। जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब को इस सामाजिक लड़ाई भी लड़ना पड़ा, देश की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ा। इस देश में जो मनुवादी लोग थे, जो हम समाज के दलित पिछड़ों को बिल्कुल दबा कर रखना चाहते थे, उसको उठाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़े और उसके पूर्वज भी कई लोग लड़ाई लड़े इस देश में, जो बहुत विस्तार पूर्वक हमारे पूर्व वक्ता मदन जी बोले, हम नहीं कहना चाहते हैं। ये बात तो सही है कि सदियों से ये लड़ाई चलता रहा, ये लड़ाई आज बंद नहीं हुआ, ये लड़ाई आज बंद नहीं हुआ। जो समझ रहे हैं कि लड़ाई खत्म हो गया, वो लड़ाई जारी था। कई पूर्वज लड़ाई हारे। अब जैसे कहते हैं कि अब राम और रावण के बारे में लोग को समझ भी नहीं है, हम इतना लोग है तो बहुत लोगों को कम समझ होगा कि रावण कौन थे, राम कौन है। तो रावण आपके वंशज थे, जिसको लोग कहते हैं मनुवादी लोग कहते हैं, सब लोग नहीं कहते, आप लोग अनजाने में जो भी कुछ कह दीजिए। तो वह मनुवादी लोगों ने उनको राक्षस कहा, राक्षस राज कहा। राज का जो उसमें